नमस्कार साथियों। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 7 अगस्त 2023 का दिन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन पर ज्योतिष शास्त्र में एक अभूतपूर्व घटना घटित होने वाली है। शुक्र, जिसे दैत्य गुरु शुक्र कहा जाता है, जो धन संपदा, समृद्धि, वैभव, खुशियाँ, सौंदर्य, लव, रोमांस एवं विवाह के कारक ग्रह हैं, वह कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का कर्क राशि में गोचर 7 अगस्त 2023 को वक्रीय अवस्था में चलते हुए कर्क राशि में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह ने इस वर्ष पहली बार 30 मई 2023 को 19:39 पर कर्क राशि में गोचर किया था और फिर 7 जुलाई 2023 को यह सिंह राशि में चले गए थे। इसके बाद 23 जुलाई 2023 को वक्री हुए और अंत में अपनी वक्री गति में ही 7 अगस्त 2023 को पुनः कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस राशि में शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान यह 4 सितंबर 2023 को मार्गी होंगे। कुल मिलाकर कम शब्दों में कहें तो वक्री शुक्र 7 अगस्त 2023 से 4 सितंबर 2023 तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शुक्र के प्रभाव के बारे में बताऊं, इसके पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर शुक्र क्या हैं और किन किन चीज़ों के कारक हैं और जातकों को क्या क्या प्रदान करते हैं। शुक्र का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र होते हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करवाते हैं तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाते हैं। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, सौहार्द लाते हैं। प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार बढ़ाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य को भी कराते हैं। संतान की जीवन में तरक्की लाते हैं। संतान को जॉब दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं और इसी के साथ वो लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शुक्र का गोचर कर्क राशि में जो होने जा रहा है तो उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी के साथ जो है
आपको यह भी बता दें कि यह जो विश्लेषण मैं करूंगा आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगी। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुक्र महाराज आपके नवम भाव में गोचर कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर कर्क राशि है। और आप यह भी जानते होंगे कि नवम भाव जो होता है भाग्य भाव, अर्थात आपके भाग्य के घर में शुक्र महाराज का गोचर हुआ है। कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी बात है। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर होना आपके जीवन में सुख समृद्धि, वैभव विलासिता, कंफर्ट, लग्जरी, विवाह, संतान, लव, रोमांस, नौकरी आदि के सारे योग बनेंगे, क्योंकि आपका भाग्य यहाँ पर खुल रहा है। इसी के साथ आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके दसम भाव में विराजमान हैं, जो कि आपका कर्म भाव है। और शुक्र महाराज जो है आपके सप्तम भाव वृषभ राशि के स्वामी हैं। इसी के साथ द्वादश भाव जो कि तुला राशि है उसकी भी स्वामी है। तो कोई भी ग्रह जिस घर में होता है उस घर का फल देता है, और जिस घर का स्वामी होता है उस घर का भी फल देता है। और साथ में मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो इन मित्रों का फायदा आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर, तृतीय भाव पर पड़ रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं तृतीय भाव जो होता है वो होता है पराक्रम भाव, इसे कहा जाता है। तो आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थितियां हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अनुकूल हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी राशि के स्वामी अर्थात आपके जो लग्नेश हैं वो दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है, कैरियर व्यवसाय का भाव होता है। आपके जीवन में उपलब्धि, मान सम्मान, आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं आपकी राशि के स्वामी पूर्ण करेंगे। क्योंकि आपके राशि के स्वामी इस घर में हैं, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको शुभ फल प्राप्त कराएंगे मंगल। बस इतना ध्यान रखना है कि मंगल थोड़ा उग्र ग्रह हैं, इसलिए आप जो भी कार्य करिएगा शांत मन से कीजिएगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, रैंक की प्राप्ति होगी, आपकी आजीविका अच्छी चलेगी। आपके पिता दीर्घायु होंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप जो है लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर का व्यवसाय करते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, क्योंकि जो मंगल होता है वो ग्रहों के सेनापति हैं। अगर आप सर्जरी, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको जो है आपके जीवन में अत्यधिक खुशियां प्राप्त होंगी अगस्त के महीने में। अगर आपने किसी संतान को गोद लिया है तो वह संतान जो है फलीभूत होगी। अगर आपको संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रशासनिक नियुक्ति हो, अर्थात आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, IAS, PCS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, NDA, NAB की तैयारी कर रहे हैं और प्रशासनिक नियुक्ति चाहते हैं, तो आप सफल होंगे, आपका स्थायित्व होगा। अगर आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी अच्छी जगह पर नियुक्ति होगी, आप प्रशासन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और एक राजा के जैसा जीवन जिएंगे। राजशाही जीवन आपके लाइफ में आएगा, कुलीनता का अनुभव करेंगे। अगर आप सांसद हैं, सरकारी प्रतिनिधि हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, तो आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़ेगा। आप समाज के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। अगर आप वाणिज्य मंत्रालय, सत्ता वर्ग से जुड़े हैं, उच्च वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है अगस्त के महीने में,
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके दसम भाव से निकलती हैं और दसम भाव में आपके राशि के स्वामी विराजमान हैं। तो कोई भी ग्रह अपनी ही राशि का कभी भी अनबल नहीं कर सकता है, इसलिए आपको दसम भाव के सारे फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके भाग्य भाव में विराजमान है, भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं। भाग्य भाव जो होता है ये धर्म का भाव होता है, तीर्थ का भाव होता है, दया का भाव, करुणा का भाव होता है। आपके मन में आपका जीवन आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ेगा, आपका आध्यात्मिक झुकाव होगा धर्म में, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। पिता और गुरु के प्रति आपके मन में सम्मान उत्पन्न होगा और आप पौत्र, पिता और पुत्र के सहयोग से पूजा पाठ भी अपने घर में कराएंगे। अगर आप धार्मिक कार्यों के लिए लंबी यात्राओं पर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। पिता से आपके संचार कौशल अच्छे होंगे, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भी कामयाब होंगे। समाज के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अनुसंधान और आविष्कार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर एक सफलता प्राप्त होगी, आप अपने कार्यों में सफल होंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी, न्यायाधीश, न्यायालय से जुड़े हैं, न्यायाधीश हैं, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हैं, सफलता मिलेगी। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, नौवहन करना चाहते हैं और संचार क्षेत्र से, मीडिया से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। आप देख रहे हैं तीर जहाँ 2 लिखा है, ये वृषभ राशि है। सप्तम भाव जो होता है इसका जो सप्तम 7वां घर है, ये इसको कारकत्व प्राप्त है वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी पार्टनर का, और शुक्र को इसमें महारत हासिल है। शुक्र महाराज आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगे कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको विवाह में सफलता नहीं मिल पा रही थी, आपका विवाह का समय नहीं आ पा रहा था, तो यह समय बहुत अनुकूल होगा। जीवन साथी के साथ आपके अच्छे तालमेल होंगे, एक दूसरे का आप ध्यान रखेंगे। लव रोमांस में है वहाँ भी सफलता आपको प्राप्त होगी। पार्टनर के साथ आपकी अच्छी निभेगी। ये जो 7वां घर है ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात चारों पुरुषार्थ का होता है। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ना, शुक्र जैसे पवित्र ग्रह की दृष्टि पड़ना, कहना ही क्या। आप व्यावसायिक विदेश यात्रा करेंगे, व्यापार में सफल होंगे, आपके अंदर जो गुप्त निहित ऊर्जा है वो उजागर होगी। गृह परिवर्तन का अगर आप सपना संजोए हुए हैं तो वो भी जो है कर लेंगे। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। व्यापारिक साझेदारी आपके लिए सुखद होगी। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई चोरी हुआ है तो उसका खुलासा हो जाएगा। अगर आप विदेश मंत्रालय से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, अगर आप जो है तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विवाह करना चाहते हैं या तलाक देना चाहते हैं तो यहाँ भी सफलता होगी। आपके मन में कामुकता जन्म लेगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपका चरम पर होगा। भौतिक सुख एवं संसाधन के क्षेत्र में आपका मन लगेगा और आप ये भौतिक सुख और संसाधन का भोग भी करेंगे। नर्सिंग क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपके परिवार में, घर में या आपको किसी प्रकार का यौन संबंधी कोई विकार है तो वह विकार दूर हो जाएगा। आपकी सामाजिक छवि अच्छी होगी और आप एक समृद्धशाली जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही शुक्र महाराज की जो 7वीं दृष्टि है आपके 3य भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके पराक्रम का भाव है। यह भाव भाई बहन का होता है। भाई बहनों के साथ आपके मधुर संबंध होंगे। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्रा भी करने में सफल होंगे। पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे। रिश्तेदार, मित्रों के साथ जो है आपके अच्छे संबंध बनेंगे। आपकी आयु बढ़ेगी। अगर आप लेखन कला, इंटरनेट, गणित, संपादन, पोस्ट ऑफिस, टीवी, रेडियो से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होने वाली है। और
तृतीय भाव जो होता है वो आपको उच्च पद दिलाता है, सरकारी नौकरी दिलाता है। अगर आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा योग बन रहा है। अगर आप निवास परिवर्तन चाहते हैं तो यह संभव है। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि शुक्र महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। यद्यपि द्वादश भाव जो होता है व्यय एवं हानि का होता है, लेकिन आप जब इतने सारे कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका व्यय भी होगा, कहीं आपका प्रॉफिट होगा तो कहीं हानि भी होगी। लेकिन ओवरऑल कहना यह है कि अगर आपकी पत्नी को किसी प्रकार का कोई रोग है तो उससे मुक्ति मिलेगी, माता का भाग्योदय होगा, दैवी आपदा दुर्घटना में अगर आप फंसे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो उससे आप बचेंगे, अगर आपको कारागार पागलखाना आदि या स्थान परिवर्तन करना है, या आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, या आपको एकांत में रखा गया है, तो इन सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आप दूर हो जाएंगे और आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा इस अगस्त के माह में कि आपका कहना ही क्या, क्योंकि बहुत ही अच्छे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। शुक्र को और बली करने के लिए और मजबूत करने के लिए अपनी कुंडली में आपको कुछ बहुत ही सरल उपाय करने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लक्ष्मी की उपासना करें, सफ़ेद वस्त्र दान करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें, शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई न खाएं, 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक ज़िंदगी भर अपने पास रखें। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहनें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं शुक्र महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भोग विलास, धन संपदा, लग्जरी, कंफर्ट, संतान सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्रदान करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।